हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि बेल स्लीव कैसे बनाते हैं। तो उसकी हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है उसे आप अपने पास रख लीजिए। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको लगेगी ज़रूरत में। तो इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग शुरू करने के लिए आपको पेपर को इस तरीके से रखना है, उसे आप डबल फोल्ड रखिए। इस तरीके से पेपर को आपको डबल फोल्ड रखना है। अब आपकी जो स्लीव की लेंथ है आपको वो लेनी है। तो मेरी यहाँ पे जो लेंथ है, मैं 11 इंच की मैं यहाँ पे लेंथ लेके कर रही हूँ। तो अगर आपकी लेंथ ज़्यादा आपको लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 इंच की लेंथ लेके मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे एक डॉट लगाऊंगी 11 इंच पे। ठीक है, अगर आप 12 रखना चाहते हैं तो 12 भी रख सकते हैं। अब मैं आम मोल के लिए मैं यहाँ पे 9 साढ़े 9 इंच पे आपको इस तरह से एक डॉट लगा लेना है, इस तरीके से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर से आप नीचे की तरफ मेजर टेप रखेंगे इस तरीके से, और वहाँ पे 2.5 इंच पे एक डॉट लगाएंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे स्लीव की जो हमारी जो स्लीव की जो चौड़ाई है उसकी मार्किंग करूंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टोटल मैंने लिया हुआ है 5.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे इस तरीके से एक डॉट लगाऊंगी, और वहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच दूंगी। यहाँ पे मैं 1 इंच 1.5 इंच ले रही हूँ, आप 2 इंच भी ले सकते हैं क्योंकि वो आपका स्टिचिंग का पार्ट है, वो स्टिचिंग में जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इस तरीके से मेजर जो मैंने पहले मार्किंग की हुई है वहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं बढ़ा रही हूँ वो स्टिचिंग के लिए। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच पे डॉट लगाया था वहां से मैं एक सीधी लाइन खींच रही हूँ। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींच देनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पे आपको 9.5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है, इस तरीके से आप डॉट लगाएंगे। अब यहाँ से आपको 2.5 इंच पे एक डॉट लगाना है। नीचे आपने 2.5 लगाया तो ऊपर भी आपको सेम 2.5 इंच पे एक डॉट लगाना है। अब आपको क्या करना है, इसको कर्व शेप देते हुए आपने जहाँ पे 9.5 इंच पे आपने डॉट लगाया उसे वहाँ पे मिला दीजिए। इस तरीके से आप मिला दीजिए। अगर आप प्रॉपर शेप राउंड नहीं दे पा रहे हैं तो आप पहले स्ट्रेट लाइन खींचिए, उसके बाद आप कर्व शेप दीजिए इस तरीके से। अब मेरी जो स्लीव की लेंथ है उसे मैं इस तरह से सीधी लाइन खींच के आपस में मिला दे रही हूँ। इस तरीके से मैं स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 इंच 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा रख के एक मार्जिन के लिए रखना, ताकि आप कभी भी फिटिंग के लिए आप कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। अब आप देखिए जो मेरी स्लीव है उसकी जो जो मार्किंग है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ, कैंची की मदद से आपको कट कर लेना है आपकी जो स्लीव बनी हुई है। तो इस तरीके से आपको कट करना है। मैंने यहाँ पे जो लेंथ लिया हुआ वो 11 इंच की लेंथ लिया है। अगर आपको लेंथ ज़्यादा चाहिए या शॉर्ट चाहिए या तो आप वो ले सकते हैं। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से जो भी आप साइज में बनाना चाहते हैं वो साइज लेके आप डिजाइन कर सकते हैं, अपनी स्लीव की लेंथ बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए जो मेरी स्लीव है वो यहाँ पे कट रही है, इस तरीके से कट होगी। यहाँ पे मैं हमारा जो आर्म होल का पार्ट है उसे मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कट करना है। इसे थोड़ा सा आपको संभाल के कट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो जो प्रॉपर शेप है वो आपको मिलना चाहिए, आपका शेप है वो आना चाहिए। ये देखिए मेरी जो जो स्लीव की ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। मैं इसे खोल के दिखाती हूँ कैसी दिखेगी स्लीव। ये देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव है। आपको क्या करना है, वन साइड से लेके आपको आपको आधा इंच नीचे की तरफ से लेते हुए एक हल्का सा शेप देते हुए आप डाउन नीचे की तरफ लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से आप उसको राउंड खींच कर लेंगे। ये देखिए ये आपको ऐसे ही कर्व शेप देते हुए कर देना है। वन एक साइड आपका प्रॉपर रहता है, दूसरी साइड आपका थोड़ा छोटा ही रहता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो मेरी स्लीव की कटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है, बनती है। देखिए इस तरीके से ये कट हो गया मेरा स्लीव। अब मैं यहाँ पे जो कि आज हम बेल स्लीव सीखने वाले हैं, तो ये मेरी स्लीव हो गई। अब मैं बेल की ड्राफ्टिंग करती हूँ।
उसके लिए आपको क्या करना है, पेपर को आप इस लेंगे, आप ये सिंगल पेपर है मेरा इस तरीके से, ठीक है। अब इस पेपर को मैं डबल फोल्ड रखूंगी, उसके बाद 4 फोल्ड करूंगी। तो आपको पेपर को इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेना है। अब मैं इसके बाद जो है वो मार्किंग करती हूँ। यहाँ पे जो मैं स्लीव है, स्लीव को मैं यहाँ पे फोल्ड करके देख ले रही हूँ कि मेरी जो स्लीव की फोल्ड है वो टोटल कितनी आ रही। तो मेरे यहाँ पे 3 इंच आ रही है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे इस तरह से डॉट लगा लूंगी। तो आपको 3 इंच पे इस तरह से डॉट लगा के एक लाइन खींच लेनी है सीधी, ठीक है। तो आप इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, आपको सेम ऐसे ही लाइन खींच लेना है। अब मैं हमारी जो लेंथ है वो लूंगी मैं बेल की। तो मेरी यहाँ पे जो पेपर लेंथ है वो मैं यहाँ पे 5 इंच लेती हूँ। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 6 इंच भी ले सकते हैं, या उससे कम भी ले सकते हैं, 4 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे लेके इस तरह से पूरी मार्किंग कर रही हूँ। आपको उसको मेजरमेंट को एक ही जगह पे वहाँ रख के वहाँ पे ऊपर की तरफ और नीचे से आपको 5-5 इंच भी इस तरह से डॉट लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने डॉट लगा दिया है। अब मैं इसे इन डॉट को आपस में इस तरह से मिला दूंगी। आपको राउंड शेप देते हुए इसे मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से मेरी जो मार्किंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो इसे राउंड शेप देते हुए कट कर लेना है। आपने जैसे जैसे मार्किंग की है आपको उस पर ही कट करना है। इस तरीके से आपकी जो स्लीव है वो बेल स्लीव वो कट हो गया। अब मैंने आपको आप ऊपर का जो पार्ट है आप उसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ से आपका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे कट कर लीजिए। ये देखिए ये इस तरीके से मेरा जो स्लीव है वो कट हो गया है इस तरीके से। लेकिन इसको मैं यहाँ पे हल्का सा शेप दूंगी। तो आपने जो कट किया हुआ इसको आपको हल्का सा राउंड शेप दे देना है इस तरीके से, क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा स्क्वायर में आया तो मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ, थोड़ा सा राउंड शेप दे रही हूँ ताकि हमारी स्लीव पे ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाए, ताकि हमें स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं यहाँ नीचे से भी इसको राउंड शेप दे रही हूँ इस तरीके से। आपको अगर आपका स्क्वायर कॉर्नर निकल रहा है तो आप उसको प्रॉपर राउंड शेप दे दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो बेल है वो प्रॉपर राउंड में आएगी। तो वो राउंड में अगर आपकी स्लीव आती है तो बहुत अच्छा दिखेगा आपका जो घेरा है। तो मैं आपको यहाँ पे खोल के दिखाती हूँ कि मेरी जो ये बेल है वो कैसी दिखने वाली है, फुल सर्कल में फुल राउंड ये कैसा हमारा दिखने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रॉपर जो है वो दिखेगा। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करके बताती हूँ लिखे कि ये प्रॉपर हमारा जो शेप है वो आया है कि नहीं। ये देखिए ये प्रॉपर हमारा आया है। इस तरीके से आपको रख के मार्किंग कर लेनी है। अब मैं यहाँ पे खोल के दिखा रही हूँ कि इसे किस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए ये मेरा जो सेट है वो प्रॉपर तरीके से आया हुआ है। बीच सेंटर से आप मार्क कर लेंगे तो इससे पता चलता है कि हमारी जो स्लीव है वो बड़ी है कि छोटी है। तो इस तरीके से स्लीव की हम जो बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम मेगा स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि मेगा स्लीव कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही है उसे आप अपने पास रख लीजिए। इसके नाम से यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसके नाम देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे नाम से सारे जो भी चीज़ें यहाँ पे यूज़ में लगने वाली है। अब हम शुरू करते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप पेपर को इस तरह से रखिए। इस तरह से मैंने पेपर को डबल फोल्ड में रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मेजरमेंट कैसे लेना। तो सबसे पहले आपकी जो स्लीव की लेंथ है वो लेनी है। मैं यहाँ पे 5 इंच पे डॉट लगा रही हूँ
स्लीव की लेंथ है, मैं यहाँ पे मेगा स्लीव है इसलिए शॉर्ट रखूंगी 5 इंच पे। ठीक है, अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग लगाऊंगी, यहाँ पे 7.5 इंच पे इस तरह से आपको डॉट लगा लेना है। ठीक है, आप आधा इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए कि वो स्टिचिंग के लिए यूज होता है, आप 1 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं वापस से एक 5 इंच पे डॉट लगा रही हूँ और इसके बाद मैं स्केल की मदद से एक बॉक्स बनाऊंगी। इस तरीके से आपको एक लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आपका इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद आपकी जो भी स्लीव की डिज़ाइन है, मेगा स्लीव की जो डिज़ाइन है वो इस बॉक्स के अंदर आने वाली है। तो ये देखिए मेरा जो बॉक्स है इस तरीके से वो रेडी हो गया है 5 इंच का। अब मैं यहाँ से 2 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है, यहाँ से भी सेम वैसे ही 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ऊपर इस तरह से डॉट को यहाँ से मिला दीजिए, हल्का सा डॉटेड लाइन देखिए। अब ऊपर से आपको क्या करना है, इस तरह से शेप देते हुए आर्म होल का, जहाँ पे आपने 7.5 इंच पे जो डॉट लगाया हुआ था वहाँ से इस तरह से आपको मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस तरह से जो मेरा मेगा स्लीव है वो है बना हुआ है। अब यहाँ से 1/2 इंच में नीचे की तरफ लेके अंदर से इस तरह से एक और लाइन में खींच रही है, देखिए इस तरह से खींच दिया। अब यहाँ पे जो मेरा मेगा स्लीव की जो ड्राफ्ट है, जो मार्किंग है वो मेरा रेडी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है एंड बहुत ही सिंपल है। मेगा स्लीव बनाना बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं ये स्लीव को। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है मैं इसे यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको कट करना है। मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि अगर आप कर रहे हैं, बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम है, तो आप सबसे पहले इसकी ड्राफ्ट जो है स्लीव पे पेपर पे आप इसकी ड्राफ्ट करें। उसके बाद आप कपड़े पे इसकी मार्किंग करें। ये देखिए ये मेरा इस तरीके से मेगा स्लीव वो देखिए इस तरह से कट हो चुका है और ये जो आपका आर्म होल का पार्ट है। अब मैं यहाँ से जो हमने 1/2 इंच जो अंदर के साइड से एक्स्ट्रा जो मार्किंग किया था उसे मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे जो आपकी जो स्लीव की जो कटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। देखिए ये मैंने पेपर को 4 फोल्ड में लिया था, तो ये मेरा इस तरह से 2 पार्ट निकल गया है स्लीव का। अब मैं इसको आपको दिखाने के लिए एक बेसिक बॉडी लेती हूँ, वहाँ पे उस पर मैं आपको रख के दिखाऊंगी कि इसे किस तरीके से आपको ब्लाउज पे आप जिस पे स्लीव जोड़ रहे हो उसे कैसे अटैच करना है, उसे कैसे सिलते हैं। तो इस तरीके से जो आपका राउंड पार्ट का जो शेप होता है उसे आप अंदर के साइड में रखेंगे। जो आपका शोल्डर का जो पार्ट है इसको इससे ज्वाइंट करते हैं शोल्डर से। तो इस तरीके से आपको शोल्डर पे रख के और इस तरह से ज्वाइंट करना है। उसके लिए मैंने आपको एक रेफरेंस डिज़ाइन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपकी जो मेगा स्लीव है वो दिखेगी। इसकी डिज़ाइन बहुत इजी है एंड इसकी ड्राफ्टिंग भी बहुत इजी है। आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं घर बैठे। आप मेगा स्लीव आप ब्लाउज में बनाएंगे बहुत अच्छा दिखेगा। आप ये सेम मेगा स्लीव आप कुर्ती में भी बना सकते हैं, टॉप में भी यूज़ कर सकते हैं, नाइटी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। इसकी ड्राफ्टिंग जो है बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको सिखाया है, समझाने की कोशिश की है। तो अगर आज का हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। नॉर्मल स्लीव की ड्राफ्टिंग, इसको एल्बो लेंथ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको ड्राफ्टिंग के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है उसे आप अपने पास रख लीजिए। स्क्रीन पे इसके नाम दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम स्लीव की जो ड्राफ्ट है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर लीजिए और पेपर को इस तरीके से आपको डबल फोल्ड रखना है। ये देखिए ये इस तरीके से पेपर का जो है वो डबल फोल्ड रखा है मैंने। अब हम शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग।
तो ड्राफ्टिंग के लिए आपकी जो स्लीव की जो लेंथ है सबसे पहले हम वो लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो स्लीव की लेंथ है वो मैंने 11 इंच ली हुई है। तो आपकी जो लेंथ है अगर आप 10 इंच रखना चाहते हैं तो आप 10 इंच भी रख सकते हैं या 12 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे इस तरह से डॉट लगा रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऊपर से नीचे की साइड में 2.5 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये मैंने क्यों लगाया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपनी स्लीव की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ पे डॉट लगा रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे स्लीव की चौड़ाई मैं यहाँ पे लगाऊंगी 5.5 इंच पे, इस तरीके से आपको लगाना है और मैं लाइन एक खींच दे रही हूँ। अब इसके बाद 1 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए या 1.5 इंच 2 इंच भी आप ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा मार्जिन ज़्यादा है तो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो 2.5 इंच पे जो डॉट लगाया था उस पे एक मैं सीधी लाइन खींच दूंगी इस तरीके से, देखिए, ठीक है। और एक लाइन में ऊपर की तरफ खींच दूंगी इस तरीके से, आपको ऊपर की तरफ एक लाइन खींच देना। अब जो मैंने 2.5 इंच पे एक डॉट लगाया था वो एक्चुअल में आर्म होल के लिए था, तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे डॉट किया मैंने मार्क। अब यहाँ ऊपर की तरफ से आपको एक 2.5 इंच पे वापस से डॉट लगाना है अंदर की साइड से। अब आपने जो 9.5 इंच पे डॉट लगाया था उधर आपको इसको इस तरह से आर्म होल का शेप देते हुए मिला देना है। अगर आप प्रॉपर शेप नहीं दे पा रहे हैं तो आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए इस तरीके से, इसके बाद आप उसको शेप दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे स्लीव की जो लेंथ है उसको मैं एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींच के मिला दे रही हूँ इस तरीके से। और ऊपर की तरफ से 1 इंच यहाँ से मैं लेके यहाँ पे आपका जो स्टिचिंग का पार्ट है अंदर मार्जिन का पार्ट है उसके लिए मैं यहाँ पे एक डॉट इस तरीके से लगा के लाइन खींच दे रही हूँ। तो अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी जो स्लीव की जो ड्राफ्ट है मार्किंग है वो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी। अब इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो कट करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। तो मैं इस तरीके से नीचे से इसे कट कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको पेपर पे बता रही हूँ, तो अगर फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं या बिगनर्स है तो आप इसको पहले पेपर पे सीखें इस स्लीव को, उसके बाद आप कपड़े पे इसको कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंगल फोल्ड पे मैं इस तरह कट कर रही हूँ। अगर आपको इसको 4 फोल्ड पे रखिए, मतलब पेपर को आप को 2 रखिए उसके बाद आप उसको फोल्ड कीजिए, जिससे क्या होगा आपकी जो स्लीव हो वो एक साथ 2 निकलेगी। यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंगल पेपर लेके उसको डबल फोल्ड किया हुआ है, तो मेरी यहाँ पे जो स्लीव है वो एक निकलने वाली है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप कपड़े पे कट कर रहे हैं तो आप कपड़े को वो दो फोल्ड करके उसके बाद आप उसके कपड़े को फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से आपके कपड़े की जो 4 फोल्ड होगी टोटल। अब यहाँ से मैं यहाँ पे जो एक हाफ इंच की मतलब हाफ इंच के जितना लेके अंदर के साइड से इस तरह से मार्क कर रही हूँ। आप कम से कम हाफ इंच ले सकते हैं क्योंकि वो आप अंदर की तरफ से आपको लेना है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर ले रही हूँ। ये जो आपकी स्लीव है उसकी वन साइड आपका थोड़ा सा हाफ इंच थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी जो स्लीव की कटिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इस तरीके से जो स्लीव की कट है वो कंप्लीट हो गई है। अब देखिए बहुत इजी डिज़ाइन है एंड बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पे फुल स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। फुल स्लीव की ड्राफ्ट कैसे करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेजरमेंट दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। और आपको ड्राफ्टिंग के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए, ये आपकी ड्राफ्टिंग में इससे आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अब चलिए शुरू करते हैं हम स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से पेपर को रखिए मैं और उसे आप डबल फोल्ड करिए। ये देखिए इस तरीके से आपको पेपर को डबल फोल्ड रखना है, ठीक है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो स्लीव की लेंथ है उसकी मार्किंग करना है। तो अब हम यहाँ पे जो मेरी जो स्लीव की लेंथ है हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 20 इंच, तो मैं यहाँ पे एक 20 इंच पे डॉट लगा रही हूँ और 1 इंच में यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि वो मेरा फोल्ड में जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लीव की जो मेरी चौड़ाई है हम उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे स्लीव की जो मैंने चौड़ाई ली हुई है वो मैं यहाँ पे 4 इंच ली है और 1 इंच 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए, वो आपका स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको को डॉट लगाना है इस तरीके से। 6 इंच पे आप एक डॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप रख लीजिए 7.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ से एक डॉट लगा रही हूँ 3 इंच पे इस तरीके से। ठीक है, 3 इंच पे जहाँ जो मैंने डॉट लगाया है वहाँ से आपको मार्किंग करनी है। आप यहाँ से इस तरीके से आप इस पे मेजरमेंट रख के 6.5 इंच पे एक डॉट लगा लेंगे और एक 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखिए, वो आपका स्टिचिंग में यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने जो मार्क लगाया है उस पर आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ से आपने जितना नीचे की तरफ से लिया तो उतना ही आप 3 इंच ऊपर की तरफ एक डॉट लगा लीजिए इस तरीके से 3 इंच पे। ठीक है, अब आपने जो 3 इंच पे जो डॉट लगाया था उधर से आपको मिला देना है। तो इस तरीके से आपको शेप देते हुए आपको आर्म होल के पार्ट तक मिला देना है इस तरीके से। अगर आप प्रॉपर शेप नहीं दे पा रहे हैं तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसके बाद आप आर्म होल का शेप दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर जो आर्म होल का शेप है वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ से एक डॉट लगा के इस तरीके से वापस से एक मैं लाइन खींच रही हूँ, इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस से करना है। एंड ये बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से सीधी लाइन खींच दे रही हूँ। जो मेरा स्लीव की लेंथ है उसे मैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, आपको सेम करके देखिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1 इंच का, उस पे इस तरीके से लाइन खींचिए। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि आप ये स्लीव की चौड़ाई की होता है, कभी भी आप इसकी मदद से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं स्लीव को। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्लीव है की जो मार्किंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं ये मेरी मार्किंग है, कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस आता है आपका, वो कट का प्रोसेस आता है। अब मैं यहाँ पे कटिंग चालू करूँगी। तो कट के लिए आपको आप मैं यहाँ पे आर्म होल से कट कर रही हूँ। आप जैसे हैं, आपको जैसे कंफर्ट होता है उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। तो मैं अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने यहाँ पहले के सारे वीडियोस में बताया है कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पे ड्राफ्ट करें, पेपर पे ही इसकी मार्किंग करें, उसके बाद आप कपड़े पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होगा और आपका हाथ जो पेपर पे वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। आप अगर पेपर पे आपकी अगर प्रॉपर कटिंग हो गई है तो आप सेम उसको कपड़े पे रख के ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जो आधा इंच है जो मैंने अंदर की तरफ से एक मार्किंग किया था उसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप देते हुए इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी है एंड बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आप इसको घर पे बैठे भी आप सीख सकते हैं। आपका ये जो ऊपर का होता है वो आर्म होल का पार्ट है और ये आपकी जो पूरी स्लीव की जो लेंथ है वो है। आप ये सेम लेंथ आप रख सकते हैं
मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बेसिक बॉडी ले रही हूँ, उस पर आपको बताती हूँ इसको शोल्डर से कैसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने स्लीव को रखा है और आपका जो आप स्लीव का जो राउंड वाला पार्ट था उसे आपको शोल्डर से, आपका जो कंधा है ब्लाउज का जो भी रहेगा उससे आपको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। आप ये सेम डिज़ाइन स्लीव की लेंथ आप कुर्ती में भी रख सकते हैं, ब्लाउज में भी फुल स्लीव रख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम डिज़ाइनर स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि डिज़ाइनर स्लीव कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग के लिए सारी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है, आप उसे अपने पास रख लीजिए। इसके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ से इसके नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग के लिए आपको क्या करना है, पेपर लीजिए और पेपर को इस तरीके से आपको डबल फोल्ड रखना है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेपर को डबल फोल्ड रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्किंग शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे जो स्लीव की जो लेंथ है उसकी मार्किंग करती हूँ 5 इंच पे। ठीक है, इस तरीके से मैं 5 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ। अब मेरी जो आर्म होल की जो चौड़ाई है मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे एक डॉट लगा रही हूँ उस तरीके से। ठीक है, अब वहाँ से आपको वापस से 5 इंच पे एक डॉट लगा लेना है। आप इस तरीके से 5 साढ़े 5 इंच पे एक डॉट लगा के वहाँ से एक स्ट्रेट सीधी लाइन खींच लीजिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ भी सेम वैसे ही लाइन खींच देनी है, अपने जैसा नीचे की तरफ किया था। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर ही हमारी जो स्लीव की डिज़ाइन है वो आएगी। तो अब मैं यहाँ से 2 इंच पे एक डॉट लगाऊंगी इस तरीके से। 2 इंच पे आपको लगाना है, सेम ऐसे ही। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब ऊपर से आपका जो है उसको आप जहाँ आपने 2 इंच पे डॉट लगाया था वहाँ तक आपको लाना है, आमोल का शेप देते हुए इस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच के फिर इस तरीके से आप ड्रॉ कीजिए। तो इस तरीके से आपको आमोल का शेप दे दिया आपने। ये हमारा हो गया ड्राफ्ट का यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ से लेके अंदर की तरफ से इस तरीके से वापस से एक लाइन खींच रही हूँ आमोल के लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे कट कर लेना है। तो इस तरीके से आपकी जो स्लीव की जो डिज़ाइन है वो आमोल का शेप है वो इस तरीके से कट होगा। आप इसे कट करके निकाल लीजिए। ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप ये सेम डिज़ाइंस अपने ब्लाउज में, कुर्तीज़ में, सब में ये सेम डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से आपको आपने जो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, आप एक्स्ट्रा लिया था आपको उसको कट कर लेना है। अब ये देखिए, इस तरीके से ये मेरा आर्म होल है वो यहाँ पे कट हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, उसके लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी 2 इंच की। तो आपको दोनों की तरफ से, दोनों साइड से आपका सेम गैप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब 2 इंच के बीच, अब इस तरीके से मैं टेप रख के यहाँ पे 2 इंच का हाफ उसके बीच में एक डॉट लगा रही हूँ इस तरीके से। अब वहाँ से मैं 1 इंच की इस तरह से एक डॉट लगा रही हूँ। अब वहाँ उसको आपको एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक लाइन खींचना है। ये मेरी जो डिज़ाइन है वो बन गई है। ठीक है, अब मैं जो डिज़ाइन बनाया है उसे आपको कट कर लेना है। स्क्वायर जो बनाया है इस तरीके से आपको उसे कट करना है।
ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पे स्क्वायर में बताई हूँ, आप चाहें तो राउंड शेप भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरी जो डिज़ाइन है वो कट होने के बाद इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये बहुत ही इजी डिज़ाइन है एंड बहुत सिंपल डिज़ाइन है। ठीक है, आप ये सेम डिज़ाइन ब्लाउज़ में यूज़ कर सकती है, बहुत अच्छा दिखेगा। आप सेम कुर्ती में भी ये डिज़ाइंस का यूज़ कर सकते हैं, अब दिखेगा। मैं यहाँ पे उसके दिखाने के लिए आपको एक बेसिक बॉडी पे लगा के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपको आर्म होल को, आपका जो कंधा है, शोल्डर है, उससे आपको अटैच करना है। ये वाला पार्ट आपका अंदर की तरफ आएगा। इस तरीके से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका दिखेगा। मैं यहाँ पे आपको खोल के भी दिखाती हूँ अच्छे से पूरा। ये देखिए, ये आपने जो नॉच दिया हुआ है वहाँ से आपको सेंटर मिलाना है बीच का, और इसके बाद आपको ये आर्म होल को ज्वाइंट करना है। ये बहुत ही इजी है एंड इसकी स्टिचिंग बहुत इजी है। आप इसको आसानी से घर पे बैठे आप ये मेगा स्लीव पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, आप इसकी जो मेज़रमेंट है वो भी दिए हुए हैं यहाँ पे, और इसकी ड्राफ्टिंग बहुत इजी है, सिंपल है। आप ये सेम डिज़ाइंस आप अपने टॉप, टी शर्ट में, ब्लाउज़ में, कुर्तीज़ में ये डिज़ाइंस आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। और मैंने इसकी ड्राफ्टिंग आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताने की, सिखाने की कोशिश की है। तो ये वीडियो अगर आज का हमारे पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम डिजाइनर स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे, जिसे हम ट्यूलिप स्लीव भी बोलते हैं। तो उसके मेजरमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, आप यहाँ से मेजरमेंट देख सकते हैं। इसे हम ओवरलैप स्लीव भी बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ड्राफ्टिंग। इसके लिए हमें पेपर को डबल फोल्ड रखना है इस तरीके से। अब हम यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्लीव की जो लेंथ है वो लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो स्लीव की लेंथ है मैं यहाँ पे 5 इंच लूँगी। इस तरीके से आपको डॉट लगा लेना है 5 इंच पे। अभी मैं आर्म होल की मार्किंग करती हूँ 7.5 इंच पे। ठीक है, अब 7.5 इंच से वापस से 5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए इस तरीके से 5 इंच पे। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, स्केल की मदद से एक बॉक्स बनाऊंगी। आपको इस तरह से स्ट्रेट सीधी लाइन खींच लेना है ऐसे। फिर आपको ऊपर से भी एक लाइन खींच के इसे ज्वाइंट कर देना, आपस में मिला देना है। ठीक है, अब देख सकते हैं इस तरीके से आपको प्रॉपर लाइन बना खींच लेंगे तो आपका एक ये बॉक्स बन जाएगा। जो शॉर्ट स्लीव की डिज़ाइन है ये आपकी इसके अंदर आएगी। तो अब हम यहाँ पे 2 इंच पे एक डॉट लगाएंगे इस तरीके से। वापिस से आपको ऐसे ही 2 इंच पे डॉट लगा लेना है। साइड से भी आपको सेम 2 इंच पे डॉट लगा लेना है। अब आपको क्या करना है, अब हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे जहाँ पे मैंने 2 इंच की मार्किंग की थी इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ऊपर से आर्म होल का शेप दे रही हूँ इस तरीके से। आपको इस तरह से शेप देते हुए जहाँ आपने 2 इंच पे डॉट लगाया था उधर से आपको मिला देना है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच पा रहे हैं, सॉरी शेप नहीं दे पा रहे हैं, तो पहले आप स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसके बाद आप आर्म होल का जो शेप है वो दीजिए। अब मैं यहाँ पे इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपका जो आर्म होल का शेप है उसको आप कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमारा जो आर्म होल है वो कट हो चुका है। अब मैं इसे खोल के दिखाती हूँ। अब देखिए इस तरीके से हमारी जो स्लीव है वो निकलेगी। इस तरीके से 2 स्लीव यहाँ पे हमारी निकल रही है। ये मैंने डबल फोल्ड किया था इसलिए हाफ हाफ में है। अब मैं यहाँ से मार्किंग कर लूँगी। एक मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 1.5 इंच पे, इस तरीके से आपको एक डॉट लगा लेना है। अब जहाँ पे आपने 1.5 इंच पे डॉट लगाया था वहाँ से आपको इस तरह से राउंड शेप देते हुए, आपको हल्का सा कर्व शेप देते हुए मैं यहाँ पे खोल के करती हूँ आपको इस तरीके से। वापिस से आप इस तरह से मार्क कर लीजिए। देखिए सेम आपने जितना नीचे लिया ऊपर ही आपको सेम लेना है, 1.5 इंच पे डॉट लगाना है। अब आपको क्रॉस में
में मिला देना। तो इस तरीके से आपको शेप देते हुए आपने जहाँ ऊपर 1.5 इंच पे जो डॉट लगाया था वहाँ पे आपको इस तरीके से इसको मिला देना है। तो इस तरीके से आपको स्लीव का जो शेप है वो दे देना है। अब आपको क्या करना है, आपने जो मार्किंग किया है उसको आप पहले कट करके निकाल लीजिए। तो इस तरीके से मैं जो शेप दिया है उसे मैं कट कर रही हूँ। ये स्लीव की डिज़ाइन जो है वो बहुत इजी है। आप इसको ओवरलैप भी बोल सकते हैं स्लीव को, क्योंकि ओवरलैप की तरह दिखता है, ओवरलैप की तरह ही बनेगा। ठीक है। अब मैं दूसरी वाली का को इस तरीके से आप नीचे से हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ। तो राउंड शेप दे के आपका जो भी एक्स्ट्रा है, जो कॉर्नर निकला हुआ है, आप उसे कट कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमारा कट हो गया है ये। अब आपको मैं दिखाती हूँ रख के किस तरह से हमारी जो स्लीव है वो लगेगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव को रखना है और उसको स्टिच कर इस तरह से। आप देखिए मेरा ओवरलैप है, मतलब ये स्लीव हमारी खुली हुई है। आपका सिर्फ ये जो है आर्म होल पे ज्वाइंट होगा। मैंने एक बेसिक जो बॉडी है वो कट करके रखी हुई है। तो मैं आपको उस पर दिखाती हूँ कि ये जो हमारा स्लीव है वो उस पर कैसे ज्वाइंट होगा। तो आपका ये जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो जो है वो नीचे की साइड से रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। अब तो मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाती हूँ कि किस तरह से एक्चुअल में आर्म होल जो हमारा है वो कैसे सेट होगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे बेसिक जो बॉडी जो मैंने बना के रखा था वो रख लिया है। मैंने यहाँ पे जो नॉच दिया हुआ सेंटर पॉइंट पे रख के, और इस तरीके से आपको आर्म होल जो है आपका, उसको आपको शोल्डर से अटैच करने ही। देखिए इस तरीके से आपको पहले रखिए, पहले स्लीव को आप ज्वाइंट कर लीजिए स्टिच से, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आप ज्वाइंट करने के बाद आप शोल्डर से इसको अटैच कीजिए। तो इस तरीके से आपको शोल्डर्स पे रख के बीच का सेंटर निकाल के आपको स्टिच कर लेना। इस तरह से सिल लेंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से ये अटैच हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आप आराम से घर पे बैठे बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये सेम डिज़ाइंस कुर्ती में भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लाउज टॉप में भी ये सेम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइंस में यहाँ पे कुछ दी हुई हूँ, ये देखिए इस तरीके से डिज़ाइन है। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही ईजी है। तो अगर आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए।